हेलो गाइस, तो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं एक चारकोल फिल्टर है। क्या है? कार्बन फिल्टर, चारकोल फिल्टर, जो कि चिमनी में यूज होने वाला है। ठीक है, तो आपको चारकोल फिल्टर वाला किचन चिमनी लेना चाहिए या फिर चिमनी में चारकोल फिल्टर लगाना चाहिए या फिर आप पाइप लगाना चाहिए डक्टेड। ठीक है, डक्ट उसको करना चाहिए। तो चारकोल फिल्टर यूज करने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आज इस वीडियो में दोनों बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी चारकोल फिल्टर चिमनी में लगाने के लिए सोच रहे हैं उनको ये डिटेल्स जरूर पता हो बिफोर चिमनी लगाने से पहले। क्योंकि एक बार चिमनी आप खरीद लेंगे कि आपका किचन में चले चिमनी लगाते हैं, उसमें चारकोल फिल्टर यूज करते हैं, तो आज ये वाला फुल वीडियो देख लेंगे, देन आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको चारकोल फिल्टर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। 3 एडवांटेज आपको पहले हम बता दे रहे हैं कि चिमनी में आप अगर चिमनी में चारकोल फिल्टर लगाने के लिए सोच रहे हैं तो कोई भी मॉडल आप लगाएंगे उसमें चारकोल फिल्टर कोई भी जो भी यूज होने वाला है उसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप चारकोल फिल्टर भी वहां से ले पाएंगे, मतलब ऑर्डर कर पाएंगे, प्लस चिमनी भी ऑर्डर कर पाएंगे। कौन कौन सा मॉडल है जो कि चारकोल फिल्टर यूज होता है वो डिटेल्स दिया गया, लिंक कमेंट करके डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज आपको मिल गया। ठीक है, तो जो 3 एडवांटेज आपको बता देते हैं। इजी टू इंस्टॉल, मतलब जैसे यहाँ पर ये वाला मॉडल देख पा रहे हैं कैसे लगा हुआ है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई चीज नहीं है। ठीक वैसे ही सिर्फ को लगा देना है, मतलब चिमनी इंस्टॉलेशन इजी है, आप खुद ही उसे कर पाएंगे। इंस्टॉल करना एकदम इजी है, पहला एडवांटेज। सेकंड, इसमें किसी भी प्रकार का आपका जो घर में वो काम करवाने का जरूरत नहीं। जैसे चिमनी लगाने के लिए अगर पाइप वाला आप अगर पाइप लगाने के लिए सोच रहे हैं तो पाइप के लिए आपको होल कटिंग करना पड़ता है, तो दीवार आपको जो है कटिंग वगैरह करवाना पड़ता है। उसके बाद जो पाइप आप खींचेंगे टानेंगे जहां तक, तो वहां तक देखने में एक जो किचन का जो किंग है वो खराब हो जाता है पाइप लगाने के बाद। तो ये 2 चीज नहीं होगा। एक तो आपका किचन में कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, मतलब काम करवाना नहीं होगा, तो किचन आपका जैसे था वैसे ही पहले से ही आपका सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजेस आपको नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ तो पहला आपका इजी टू इंस्टॉल, सेकंड आपका किचन में कोई काम करवाने का जरूरत नहीं है। एंड तीसरा क्या है, ये चिमनी अगर उसमें अगर चारकोल फिल्टर आप अगर यूज कर रहे हैं तो ये जो हीट को खींचता है किचन से बाहर निकलता है पाइप से होके। लेकिन आप अगर कार्बन फिल्टर चारकोल फिल्टर आप अगर यूज करेंगे तो इसका जो हीट है, खाना जब पकाते हैं तो उसका जो हीट है वो चारकोल फिल्टर उसको बाहर नहीं निकाल पाता। इससे क्या होगा, एक एडवांटेज कि आप जब विंटर सीजन में रहेगा, विंटर सीजन में क्या होगा, आपका किचन का जो गर्म वेदर वो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इससे क्या होगा आपको अच्छा महसूस होगा, ठंड आपको नहीं लगेगा। तो एक छोटा 3 एडवांटेज आपको मिल गया है, समझ में आ गया है। ठीक है, अभी आपको इसका डिसएडवांटेज हम आपको बता देते हैं कि चारकोल फिल्टर कार्बन फिल्टर आपको क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये आप समझ लीजिए, अच्छा से ध्यान से समझिए। चारकोल फिल्टर अगर चिमनी में आप अगर यूज कर रहे हैं तो किचन में चिमनी जब आप यूज कर रहे हैं वो वाला चिमनी, तो उससे क्या होता है, चिमनी जो किचन से मॉइस्चर उसको बाहर नहीं निकाल पाता है। तो मॉइस्चर जो है आपका किचन में ही रह जाता है। जो स्मेल है उसमें जो भी आप मिर्चा वगैरह आप अगर यूज करेंगे खाना पकाने के वक्त, तो उसका जो जलन है उसका एहसास, तो ये सब चीज क्या है किचन में रह ही जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन आप अगर उसमें चिमनी में पाइप अगर यूज करते हैं तो वो ये सारा जो चीज है वो एकदम पूरा किचन से बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, आप किचन में जो धुआं, वो आपको लगेगा कि आपका किचन का जो धुआं वो रह ही जा रहा है। आपको मतलब एक एहसास होगा कि आपने जो चारकोल फिल्टर वो आपका सही से काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार का एहसास आपको होगा। ठीक है, तो एक पहला डिसएडवांटेज इसका है। इससे आपको क्या करना, इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना होगा किचन में, या फिर विंडो वगैरह अगर किचन में है तो उसको खोल के रखना होगा, तभी जाके ये सभी जो चीज है वो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, सेकंड जो है आपको चारकोल फिल्टर एवरी 6 मंथ या फिर 12 मंथ में चेंज करना होता है। क्यों चेंज करना होता है, क्योंकि ये जो चारकोल फिल्टर है, ये जो लेयर आप देख पा रहे हैं पूरा एकदम ये लेयर पूरा चिपक जाता है ग्रीस से, ऑयल से, तो इससे वो शाक नहीं, धुआं को और ऑयल को अच्छे से और ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, उसका लिमिटेशन जो खत्म हो जाता है। तो इसको आप वॉश नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपको डायरेक्ट रिप्लेस ही करना पड़ेगा, नया लगवाना होगा। तो इसको आपको नया लगाने के लिए आपको कॉस्टिंग आएगा, तो आपको एक खर्चा इसके लिए पीछे हर साल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों डिसएडवांटेज आपको पता चलेगा। तीसरा नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण जो डिसएडवांटेज है वो है किचन का जो गर्म वेदर वो एकदम ही पूरा ही जो है आपका किचन में ही रह जाएगा, टेम्परेचर एकदम लो नहीं होगा। पाइप से होके क्या होता है, जब आप
डक्टिंग वाला चिमनी यूज करते हैं तो पाइप से होके गर्म वेदार जो गर्म हवा है उसको पूरा निकाल देता है। लेकिन ये कार्बन फिल्टर क्या करता है, आप इसमें यूज होता है लेकिन अब रिसर्कुलेटिंग होकर फिर किचन में ही रह जाता है, बाहर कहीं निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से किचन का जो टेम्परेचर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे आपको तीसरा वाला जो डिसएडवांटेज वो आपको पता चल गया है। चौथा जो डिसएडवांटेज इसका है, चिमनी में अगर आप चारकोल फिल्टर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, चिमनी का जो नॉइज है, अगर आप 56 या 58 डेसिबल वाला चिमनी ले रहे हैं तो उसका नॉइज जो है और भी 2-4 डेसिबल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो आपका चिपक जाता है, जैसे ही इसका लेयर पूरा मोटा रहता है तो इससे होके आपका धुआं को निकलना, खींच के सक करना थोड़ा सा चिमनी को और भी ज्यादा प्रेशराइज करता है, जिसके वजह से क्या होता है, नॉइज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड लास्ट में जो है इसका जो एयर फ्लो है, मतलब एक चिमनी आप अगर 1500 सक्शन वाला किचन चिमनी ले रहे हो तो वो जितना जल्दी पाइप से होके धुआं को निकालेगा, लेकिन आप अगर चारकोल फिल्टर से होके उसको निकालेंगे तो उसका जो एयर फ्लो है वो बहुत हद तक दबा हुआ होता है, जिसके वजह से वो सही से काम नहीं कर पाता है। एंड में क्या होता है, आपका किचन का जो धुआं एक वेदार वो रही जाता है, इसीलिए आपको परेशान होता है कि आपका जो चारकोल फिल्टर वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये जो चीज हमने आपको बताया, ये चीज आप अगर चारकोल फिल्टर लगा रहे हैं या फिर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा इस प्रकार का प्रॉब्लम आपको होगा ही होगा। ये अगर आपका कोई मतलब पाइप लगाने का अगर आपका जगह है ही नहीं, देन आप क्या कर सकते हैं, चारकोल फिल्टर चिमनी यूज कर सकते हैं। अगर आपका पाइप लगाने के लिए जगह है, कहीं पर भी जगह है, तो उस जगह से होके आप क्या करिए, डाक उसे जरूर लगाइए, चिमनी में डाक जरूर लगाइए। फिर आपका जो मिर्चा की वजह से जो प्रॉब्लम नाक में जलन उसका एहसास नहीं होगा, धुआं आपको निकाल देगा पूरा किचन से। प्लस टेम्परेचर, किचन का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, रूम टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो सारी चीज जो है आपका किचन का वो खत्म हो जाएगा आप अगर एक चिमनी में पाइप लगा लेते हैं। प्लस आपको क्या होगा, हर साल जो इसके पीछे खर्चा हो रहा है वो भी आपको नहीं खर्चा होगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है। तो मेरे हिसाब से चारकोल फिल्टर चिमनी या फिर चारकोल फिल्टर चिमनी का, चिमनी में चारकोल फिल्टर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगा रहे हैं, मजबूरी है, तो आप यूज कर सकते, लेकिन ये सब सारी चीज आपको जानकारी मिल गया है तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो बाद में आप सोचेंगे कि चारकोल फिल्टर आपका काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है, उसका जो काम है वो उतना ही करेगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा पाइप जो कि है उस टाइप का, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें कमेंट में बताइएगा आप कौन सा चिमनी यूज कर रहे हैं और कौन सा चारकोल फिल्टर उसमें यूज कर रहे हैं। तो और भी कोई जानकारी अगर चाहिए तो जरूर कमेंट करके आप लोग हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई नया वीडियो, आजकल बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।